आज हम सब जो है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल कैसे ड्रॉ करनी है और उसको ड्रॉ करने का मैं आपको जो है एक इजी सा तरीका बताता हूँ। ठीक है, इसमें ज़रा कुछ बातें ध्यान में रखना। हमें ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल ड्रॉ करने के लिए जो सीक्वेंस चाहिए वो हम पे होने चाहिए। एक तो आपको एंगल का पता होना चाहिए। ठीक है, क्लास 10th में जो आपके पास एंगल्स हैं वो है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 और 90 डिग्री, जैसा आप जानते हो। ठीक है, अच्छा दूसरी बात, यहाँ जो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक और कॉट, ये सब जो है ट्रिग्नोमेट्रिक कंपोनेंट्स हैं। इसको आप जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी बोल सकते हैं। अब सुनिए, यहाँ पे आपको सिर्फ, अगर आपको ये पूरी टेबल बनानी है तो आपको जो है सिर्फ साइन थीटा की वैल्यूज पता होनी चाहिए। मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि साइन 0 डिग्री कितना है, साइन 30 कितना होगा, साइन 45 कितना होगा, वैसे ही साइन 60 और साइन 90 कितना होगा। ठीक है, इसके अलावा हमारे जो प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी कुछ फॉर्मूलास की, हम उनकी बात भी यहाँ करेंगे। ठीक है, हम उनकी बात भी यहाँ पर करेंगे, लेकिन पहले हम साइन के लिए इन वैल्यूज को निकाल देते हैं। तो देखते हैं साइन की वैल्यूज कैसे निकलती है। देखिए, सबसे पहला काम क्या होगा, हम इसके लिए एक सिंपल सी चीज मान लेते हैं। सपोज करो एक इसके लिए करने का एक पैटर्न है। ठीक है, साइन की वैल्यू निकालने का एक पैटर्न है और वो पैटर्न इस प्रकार है। अंडर रूट मान लेते हैं x/4। ठीक है, x/4 हमने एक पैटर्न मान लिया साइन की वैल्यू के लिए। ठीक है, अच्छा अब x क्या है, x क्या होगा, हम x को अपने अकॉर्डिंग पुट करेंगे। जैसे 0, 1, 2, 3 और 4। ठीक है, आप इसको याद रखिए, आप जो है साइन का टेबल आराम से बना दोगे और जब साइन का टेबल बन जाएगा तो बाकी टेबल खुद ही बन जाते हैं। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं हम साइन की टेबल की, तो इसको याद रखना। ठीक है, अब करना क्या है, देखिए हमको चाहिए पहले 0 डिग्री। ठीक है, हमको चाहिए साइन 0 डिग्री कितना होता है, साइन 0 डिग्री कितना होता है। तो एक काम करिए, इसमें x = 0 रखिए। ठीक है, यहाँ पे x = रखिए 0। मैं इसको कुछ ऐसा कर देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर रखिए आप x = 0। ठीक है, साइन 0 के लिए रखेंगे x = 0, तो अंडर रूट 0/4। ठीक है, अब 0 ऊपर है तो ये पूरी क्वांटिटी ही 0 हो जाएगी, यानी कि 0। ठीक है, मतलब ये सिंपल तरीका हो गया कि जब हमने 0 पुट किया तो साइन 0 मिलेगा 0। ठीक है, चलिए अब पता करना है कि साइन 30 डिग्री कितना होता है। तो साइन 30 डिग्री कितना होता है ये पता करने के लिए हम x की जगह में रखेंगे 1 प्लेस कर दो। ठीक है, तो x की जगह में 1, इसी फॉर्मूले में x की जगह 1 रख दीजिए। ठीक है, देखिए तब क्या होता है, तो ये होल रूट है ना, तो कितना होगा √1/√4। ठीक है, √1 तो 1 हो जाएगा और √4 हो जाएगा आपका 2। ठीक है, तो मीन्स साइन 30 हो जाएगा 1/2। साइन 30 की वैल्यू होगी 1/2। ठीक है, वैसे ही अगर हमको पता करना है साइन 45 डिग्री कि साइन 45 डिग्री कितना होता है, तो उसके लिए x की जगह में अब 2 रखिए, 2। ठीक है, x की जगह में 2। ओके, तो अब क्या होगा देखिए, 2 बन जा 2, 2 2 जा 4, तो क्या आएगा √1/2। ठीक है, तो अंडर रूट ये होल रूट है तो हम इसको ऐसा कर सकते हैं, हमने उसको डिवाइड कर दिया होल रूट को, तो 1 का रूट तो 1 ही रहता है और √2 ऐसे ही रहेगा। ठीक है, इसका मतलब है कि साइन 45 डिग्री आपका हो गया 1/√2। क्लियर। अब हमको पता करना है साइन 60 डिग्री, तो सिंपल है, साइन 60 डिग्री पता करेंगे तो क्या करेंगे, हम जो है x की जगह पर रखेंगे 3। ये 3 रखो, x की जगह पे रखो 3। ठीक है, तो √3/4। ठीक है, क्योंकि होल अंडर रूट है तो हम इसको डिवाइड कर सकते हैं √3 और √4 में ऐसे। ठीक है, √3 का तो √3 ही रहेगा भाई, और √4 का होता है 2। ठीक है, तो मतलब साइन 60 कितना होगा √3/2। ओके, चलिए अब बारी करते हैं साइन 90 की। साइन 90 की बात करते हैं अब हम। तो साइन 90 अगर निकालना है हमको, तो हमको x की जगह में रखना पड़ेगा 4। चलिए
इसी में 4 रख दीजिए, x की जगह में 4 रख दीजिए, 4 1 जा 4, ये इजीली कट भी गया, तो √1 हो जाएगा, और √1 की वैल्यू 1 ही होती है, तो sin 90 आ गया 1। ठीक है, चलिए अब देखिए, तो अगर आपको साइन की वैल्यू पता है, ठीक है, अगर आपको जो है साइन की वैल्यू पता है, तो आप जो है बाकी इन सब की वैल्यूज को आराम से निकाल सकते हो। ठीक, तो साइन की वैल्यू को निकालने के लिए आप इसका यूज कर सकते हो। ठीक है, x = 0 1 2 3 4 मानना है और इसे मान लेना है। ठीक है, ये आपने इसको मान लेना है, √x/4। फिर बारी बारी 0 के लिए 0 रखो, 30 निकालने के लिए 1 रखो, 45 निकालने के लिए 2 रखो, 60 के लिए 3 रखो और 90 के लिए 1 रखो। इसी में x की जगह पे प्लेस करना है, तो आपको जो है साइन की टेबल मिल जाएगी। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कॉस की टेबल की। ठीक, तो इजी है, तो बहुत इजी है, कॉस की टेबल तो बहुत सरल है। तो जो वैल्यू साइन 90 में होती है वो कॉस 0 हो जाएगी, मतलब ये यहाँ पे 60 हो जाएगा, ये तो खैर बीच में ही आएगा, और इसने आ जाना है इस तरफ और इसने आ जाना है इस तरफ। ठीक है, मतलब क्या हुआ, जो वैल्यू साइन 90 में होती है वो वैल्यू कॉस 0 में होती है। ठीक है, इसलिए इसको आपने रिवर्स कर देना साइन के लिए, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ये ऐसे रहेगा, ये यहाँ पर और ये यहाँ पर। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं टेन की। तो अभी प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी अपने फॉर्मूले की कि टेन थीटा आपका होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, ये होता है। अब मुझे चाहिए tan 0 डिग्री, चेक कर लो, मुझे चाहिए tan 0 डिग्री, तो tan 0 डिग्री लूंगा मैं अगर, तो मुझे इस फॉर्मूले में डिपेंड होना पड़ेगा। ठीक है, तो tan 0 डिग्री लेने के लिए क्या करूंगा मैं लूंगा यहाँ पर साइन 0 डिग्री अपॉन कॉस 0 डिग्री। ठीक है, tan 0 डिग्री लेने के लिए मैं लूंगा साइन 0 डिग्री अपॉन कॉस 0 डिग्री। अब देखिए, तो साइन 0 डिग्री कितना है, साइन 0 डिग्री है 0, कॉस 0 कितना है, कॉस 0 है 1, तो यानी कि 0। ठीक है, तो tan 0 डिग्री आपका आ गया 0। अच्छा जी, वैसे ही अब हमें क्या चाहिए, हमको अब चाहिए tan 30, क्या चाहिए, tan 30 डिग्री, तो मैं यहाँ पर लूँगा tan 30 डिग्री ऐसे। ठीक है, थीटा की जगह पे रखो 30, तो यहाँ पर आएगा आपके पास साइन 30 डिग्री अपॉन कॉस 30 डिग्री। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर साइन 30 कितना है, साइन 30 1/2, तो इसकी जगह पे रखो 1/2, और कॉस 30 कितना है, कॉस 30 है √3/2, तो यहाँ पर रखेंगे हम √3/2, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो 1/√3। ठीक है, तो इस हिसाब से tan 30 कितना आ गया, 1/√3, tan 30 आपका आया 1/√3। देखिए, अगर आपने गौर किया होगा तो यहाँ पर वही बन के आया जो यहाँ पर है। अब चेक कर लो, साइन 30 अपॉन कॉस 30, चेक कर लीजिए, साइन 30 अपॉन कॉस 30, तो हर बार आपको ऐसा नहीं करना पड़ेगा। आप यहाँ समझ लीजिए कि साइन 30 अपॉन कॉस 30, 2 से 2 कैंसिल हुआ तो ये बचेगा। वैसे यहाँ देख लीजिए, साइन 45 हमको चाहिए tan 45, हमको चाहिए tan 45, तो क्या लेंगे, हम लेंगे साइन 45 अपॉन कॉस 45। ठीक है, तो साइन 45 कितना है, 1/√2। आप इसको यहाँ सॉल्व कर सकते हो, साइन 45 कितना है, साइन 45 1/√2, और अपॉन कॉस 45 कितना है, 1/√2, तो ये √2 से √2 कैंसिल हुआ, यहाँ बचेगा 1/1 यानी कि 1, तो मतलब कॉस 45 हो गया 1। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं tan 60 डिग्री की, कि tan 60 डिग्री कितना होगा, यही देख लीजिए। tan 60 निकालने के लिए हमको लेना पड़ेगा साइन 60 और कॉस 60, तो साइन 60 अपॉन कॉस 60, ये फॉर्मूला याद रखना बेटा, है ना। tan थीटा इक्वल टू होता है आपका साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो हमको चाहिए tan 60 डिग्री, तो हम लेंगे साइन 60 अपॉन कॉस 60, है ना। तो साइन 60 कितना है, √3/2, चेक कर लो, अपॉन कॉस 60 कितना है, 1/2। आप इसको यहीं सॉल्व कर सकते हो, साइन √3/2 और अपॉन 1/2, तो 2 से 2 कटेगा, 2 से 2 कटा क्या बचेगा, यहाँ बचेगा √3/1, लेकिन √3। ठीक, तो tan 60 कितना आ गया आपका, √3 आ गया। चलिए अब बात करते हैं tan 90, अब बात करते हैं tan 90 की।
जब tan 90 की बात करेंगे तो हमको चाहिए है sin 90 और cos 90। चेक करो, ये cos 90 है तुम्हारा, ठीक है, 0। तो sin 90 1 होता है, cos 90 होता है 0, तो यानी कि नॉट डिफाइन, ठीक है, यानी कि नॉट डिफाइन। जब भी 0 किसी नंबर को डिवाइड करता है तो आता है नॉट डिफाइन। नॉट डिफाइन का मतलब क्या है, ये एक ऐसी डिजिट है हम जिसको डिफाइन नहीं कर सकते, इसे बोलते हैं नॉट डिफाइन, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं किसकी, कॉस्चेक की, ठीक है। तो कॉस्चेक की टेबल बनाने के लिए हमको साइन का टेबल ही होना चाहिए। कैसे, देखिए, कॉस्चेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस्चेक थीटा इक्वल टू होता है आपका 1/sin थीटा। कॉस्चेक थीटा होता है आपका 1/sin थीटा, ठीक है। अच्छा, अब मेरे को चाहिए कॉस्चेक 0 डिग्री, कॉस्चेक क्या रहा, मेरे को चाहिए कॉस्चेक 0 डिग्री, है ना। तो कॉस्चेक 0 डिग्री को निकालने के लिए मैं लूंगा साइन 0 डिग्री लूंगा, और साइन 0 डिग्री कितना है, साइन 0 डिग्री है 0, तो इसकी वैल्यू होगी 0, यानी कि नॉट डिफाइन, ठीक है, यानी कि नॉट डिफाइन। अच्छा, अब हर बार ऐसा नहीं करना, इसको याद रखना, वो अच्छी बात है, लेकिन हर बार ऐसा नहीं करना। तो आपने करना क्या है, देखिए, मुझे चाहिए cos 0 डिग्री, मुझे चाहिए cosec 0 डिग्री, तो cosec 0 डिग्री की वैल्यू डिपेंड करेगी sin 0 डिग्री पे। तो आपने करना क्या है, इसे पलट देना है, जो साइन की वैल्यू है ना cosec की निकालने के लिए इसको पलट दो, यानी कि 1 ऊपर जाएगा और 0 नीचे आएगा, यानी कि नॉट डिफाइन, ठीक। वैसे इसको कर दो, 2 ऊपर जाएगा 1 नीचे आएगा, यानी कि 2। वैसे इसे कर दो, √2 ऊपर जाएगा और 1 नीचे आएगा, यानी कि √2। इसे भी कर दो, 2 ऊपर जाएगा और √3 नीचे, यानी कि 2/√3, cosec 60 हो गया। और यहाँ पर अपॉन 1 होता है, तो पलटो तो वही आएगा 1/1, यानी कि 1, ठीक है। तो ऐसे निकालनी है आपने वैल्यू किसकी, cosec की, ठीक। अच्छा, अब sec के निकालोगे वैल्यू, तो 2 तरीके हैं, या sec क्या होता है, अगर आपको जो है sec की वैल्यू चाहिए तो sec हम 2 तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो sec cos का उल्टा होता है, हम sec को ऐसे भी कर सकते हैं 1/cos, ठीक है। तो अगर हमें sec निकालना है तो cos को पलट दो, यानी कि ऊपर 1/1, यानी कि 1, यहाँ पर ऊपर कर दीजिए 2/√3, इसको ऊपर कर दीजिए √2/1, यानी कि √2, इसको ऊपर कर दीजिए 2/1, यानी कि 0, सॉरी यानी कि 2, और यहाँ पर है आपका 1, तो यानी कि ऊपर पलट दीजिए 1/0, यानी कि नॉट डिफाइन। या तो ऐसा कर लीजिए, है ना, या तो आप sec ऐसे निकाल दीजिए, या फिर sec को आप बड़ी इजीली भी निकाल सकते हो, कम टाइम में भी निकाल सकते हो। जो आपका cosec बना वो बन जाएगा sec का 1 यहाँ पे आ गया, 2/√3 यहाँ पे आ गया, ये तो क्या सेंटर में ही रहेगा, ये इधर आ जाएगा और ये आ जाएगा इधर, नॉट डिफाइन। चलिए, हो गया। अच्छा, अब बचता है आपका cot। तो cot क्या होता है, cot होता है 2 फॉर्मूले cot के, एक तो होता है आपका cos θ/sin θ, एक तो ये होता है, और एक ये होता है cot θ इक्वल टू होता है 1/tan θ, ठीक है। तो cot के 2 फॉर्मूले, आप इससे भी निकाल सकते हो और इससे भी निकाल सकते हो। वैसे इससे निकालना सही रहेगा, अगर इससे निकालोगे तो आपको सीधा tan में आ जाओ और tan को पलट दो। cot की वैल्यूज निकालने के लिए tan की वैल्यूज को पलट दो, उल्टा कर दो। यहाँ 1 है, अपॉन 1 मान लेते हैं, तो इसको पलट दो, 1 ऊपर 0 नीचे, यानी कि नॉट डिफाइन, ठीक। यहाँ 1/√3 है, इसे पलट दो, √3 ऊपर 1 नीचे, यानी कि √3। यहाँ पर अपॉन 1 मान सकते हैं, तो इसे पलट दो, 1/1, यानी कि 1 ही रहने वाला है, ठीक है। यहाँ पर √3/1 है, तो 1 को पलट दो, तो √3 नीचे आ जाएगा, कुछ ऐसे हो जाएगा, है ना। और इसके अपॉन में 1 मान सकते हैं, तो 1 जाएगा ऊपर, नॉट डिफाइन आएगा, और नीचे यानी कि 0, ठीक है। तो ये आपकी टेबल तैयार हो गई। तो इस टेबल के लिए आपको सबको डिपेंड रहना पड़ेगा साइन के टेबल में। तो साइन का टेबल निकालने के लिए हम इसका यूज़ करेंगे, और x की जगह वैल्यू प्लेस करेंगे 0, 1, 2, 3, 4, और बारी बारी साइन 0 के लिए 1, सॉरी साइन 0 के लिए 0, साइन 30 के लिए 1, साइन 45 के लिए 2, साइन 60 के लिए 3, और साइन 90 के लिए 4। अगर आपने साइन का टेबल निकाल दिया तो बाकी निकालना आसान है, लेकिन उसके लिए आपको ये फॉर्मूले पता होने चाहिए, ठीक है।